ये है चार्ट, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर जो भी सब आता है यहाँ पर लिखा हुआ है, रियल अकाउंट के में जो आता है लिखा हुआ है, नॉमिनल अकाउंट में भी जो आता है लिखा हुआ है। अगर आप इन चीज़ों को याद कर लेंगे तो कोई भी एंट्री पास करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। देता हूँ गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। रियल अकाउंट में होता है जो भी कोई भी प्रॉपर्टी का बाद होता है, जैसे कि फर्नीचर्स, बिल्डिंग, ऐसा। नॉमिनल अकाउंट में आता है कोई भी एक्सपेंस या फिर लॉसेज, एक्सपेंस में आता है सैलरी, लॉसेस में आता है जैसे कि प्रॉफिट नहीं हुआ, आपका नुकसान हो गया वो। उसके बाद आता है रेंट, और उसके बाद है आपका पर्सनल अकाउंट। कोई भी पर्सन का नाम हो सकता है, ठीक है। कोई भी एग्जांपल आप पकड़ लो, राम, श्याम, सीता, जिसका भी नाम ले सकते हो आप, वो पर्सन अकाउंट में आएगा। उसके बाद रियल अकाउंट में डेबिट होगा व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट होगा व्हाट गोज आउट। जैसे कि फर्नीचर परचेस्ड इन कैश, फर्नीचर है, फर्नीचर भी है रियल अकाउंट, कैश भी है रियल अकाउंट। हमने क्या किया, हमने फर्नीचर खरीदा जिसकी वजह से फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ, क्योंकि फर्नीचर हमारे पास आया, गया क्या, कैश गया, टू कैश। उसके बाद आया नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के डेबिट का मतलब है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट का मतलब है इनकम एंड गेंस। उसके बाद सैलरी पेड इन वर्कर्स, इसका एग्जांपल है सैलरी, मतलब नॉमिनल है, पेड किया मतलब हमने कैश पेमेंट किया। तो हम गया क्या, मेरे से कैश गया, किसकी वजह से गया, वाटर को पेमेंट की वजह से। और बुक्स में रिकॉर्ड होगा सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि सैलरी डेबिट का मतलब है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वो फाइनली एक्सपेंसेस है, कैश में पेमेंट कर दिया। अब आता है पर्सनल अकाउंट के बारी। पर्सनल अकाउंट में होता है डेबिट मतलब द रिसीवर, क्रेडिट मतलब द गिवर, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर सुमन पेड ₹5000 टू सायोग। सुमन भी पर्सनल अकाउंट है, सायोग भी पर्सनल अकाउंट है, और पेड किया हमने 5000। जब भी कोई कैश का एंट्री आएगा तो कैश को ही हम पहले ट्रीटमेंट करेंगे। तो किसको पेमेंट किया, सायोग को, सायोग अकाउंट डेबिट। क्या पेमेंट किया, कैश में पेमेंट किया, ये होगा टू कैश अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर होगा टू कैश अकाउंट 5000। सायोग ने रिसीव किया, क्या रिसीव किया, कैश रिसीव किया, हमसे क्या पेमेंट हुआ, कैश। और इसके बाद अगर और भी अच्छे से समझना है तो ये चार्ट आप एकदम याद कर लीजिए, ये करना ही पड़ेगा। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का चार्ट ये आप देख सकते हो। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री करने वाले हैं, तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।